आप डिवाइड करना चाहें तो इसका सेंटर कर लें, या अपर पोर्शन इसका थोड़ा सा रखते होते हैं, सो दैट कि स्क्रू अगर आपका मोटा है तो ये नीचे वाला इनका इंफीरियर आर्टिकुलर जॉइंट इसका टूटे ना। तो यहाँ पे रख के आपने इसको ड्रिल करना है। ड्रिल करते वक्त आपने डायरेक्शन ये देखनी होती है कि ड्रिल की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। ड्रिल की डायरेक्शन जो आपका ये स्पाइनस प्रोसेस है ना, दिस इज़ योर गाइड, एक्चुअली दिस इज़ योर गाइड कि ड्रिल आपने ये स्पाइनस प्रोसेस ऐसे जा रहा है ना, तो आपने इस तरह रख के ड्रिल को करना है एंड डायरेक्टेड स्लाइटली आउटवर्ड। ओके, तो आपने इसको ड्रिल करके यहाँ से जाना है आप। दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट, 4 क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4 एंड देन ये स्पाइनस प्रोसेस है ना बेटा, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस हमेशा स्लांटिंग डाउनवर्ड की तरफ होती है, कॉर्डली डायरेक्टेड होती है। सो कॉर्डली डायरेक्टेड जो आपका स्पाइनस प्रोसेस होता है उसमें आपने इंफीरियर लेटरल पोर्शन के अंदर जाना है, और ये ड्रिल की डायरेक्शन जो होगी ना, पिट की डायरेक्शन जो होगी, वैसे वर्टिकल नहीं जाना आपने। लाइक हम डॉर्सल स्पाइन के अंदर कुछ एरिया के अंदर हम वर्टिकल जाते हैं, लंबर में हम कुछ वर्टिकल जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्ट करके, ठीक है, अपवर्ड एंड स्लाइटली आउटवर्ड। ओके, ये हमारी डायरेक्शन बननी चाहिए इसके अंदर, पिट को हमने जो बनाना है। यहाँ पे करके आप उसको शुरू करेंगे आप, ठीक है। सेम आप ऊपर की तरफ भी चलते जाएंगे। सो 1 2 के ऊपर फिर थोड़ी सी एनाटॉमी चेंज हो जाती है। ये आप सेम इसको सिंपल मॉडल के अंदर ना, बल्कि आप इस तरह करें कि लेटरल मैस का ना फेस रख लें, तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट देयर इंशाल्लाह, ठीक है। जिसके अंदर सर्वाइकल स्टेनोसिस हो या ओपीएलएल के पेशेंट है जिसके अंदर आपने 3-4 लेवल की लेमिनेक्टमीज करनी है, तो आप उसको रख लिया, हम उसको लेटरल मैस कर लेंगे। फ्यू पिक्चर जो हमने केसेस ऑपरेट भी किए हुए हैं उनकी भी है मेरे पास ना, ये आपने करना है। C7 is excluded from the lateral mass. Sometimes someone can ask you in the exam that C7 के अंदर lateral mass पर, no sir sorry, वहाँ पे पेडिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, पेडिकल करते हैं, lateral mass होता ही है। few people जस्ट आपको ऐसे करने के लिए ना। ओके, अब हम जाते हैं C1-2 के अंदर लेटरल ट्रांस आर्टिकुलर अप्रोच। इसकी ये लेटरल अप्रोच होगी। अब दूसरी आती है ट्रांस आर्टिकुलर। ट्रांस आर्टिकुलर के लिए अब आपने ये देखना है कि C1 है, एक्सपोज करना है पूरा C1 को। ऑक्सीपिटो सर्वाइकल, ये ऑक्सीपिट पड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेम्ब्रेन आएगी, मेम्ब्रेन को भी एक्सपोज करना है आपने, इसको भी एक्सपोज करना है C1 को। C2 ऑलरेडी एक्सपोज होगा। अब यहाँ पे आपने जो ट्रांस आर्टिकुलर स्क्रू करना है वो C1-2 की क्या क्या इंडिकेशन होंगी। ट्रांस आर्टिकुलर C1-2 फिक्स हम किन किन इंडिकेशन में करते हैं पेशेंट्स में? ओडोंटाइड टाइप, जहाँ पे हमने उसको फिक्स करना होता है, टाइप 2 में हम फिक्स करते हैं। ओडोंटाइड के स्पेसिफिक भी अपने होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, वो अगर सिर्फ ओडोंटाइड का फ्रैक्चर है तो उसके अंदर हम सिर्फ ओडोंटाइड स्क्रू भी कर सकते हैं। ओके, अमूमन आपने ये करना ओडोंटाइड का है, C1-2 की लिस्थेसिस हुई हुई है या C1-2 की मूवमेंट्स हैं कहीं पे, तो इनके ऊपर हमने करना होता है इसको। अच्छा, अब इसमें ये है ट्रांस आर्टिकुलर स्क्रू। पहले तो आप ये C2-3 करना, ये एरिया इसको एक्सपोज करेंगे, जॉइंट को एक्सपोज कर लिया। सेम आपके पास कोई एक मुझे चाहिए कोई रूट टाइप या चले, हाँ 2 तरह। यहाँ पे हमने इसको, इस एरिया को हमने सेव कर लेना है। ये आपका यहाँ पे रीज़न, आपका स्क्रू यहाँ पे इस साइड पे नहीं आना चाहिए, समझ गए, बाहर चला जाएगा। ये डायरेक्शन आपकी जगह, ये लेटरल एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। अब स्क्रू आपने यहाँ से रख के अगर करना है ना, तो ये फॉरवर्ड जाएगा और यहाँ तक हमने लेके जाना है। C2 की सिर्फ बॉडी होती है, क्योंकि इसके अंदर रिंग होता है तो इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो यहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। तो क्या करना है आपने, C2-3 का ये जॉइंट को एक्सपोज करना है, इसके जस्ट अपर, दिस इज एरिया, यहाँ से हमने इसको करना है। अब इसका क्योंकि पेडिकल को हमने आर्टिकुलर प्रोसेस, ये आर्टिकुलर हेडसेट है ना, कुछ लोग इस पूरे जॉइंट को एक्सपोज भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी एक्सपोज करके आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने रख के फिर वही डायरेक्शन आपकी, एंड स्लाइटली इन द मिड। ज़्यादा आप मीडियल जाएंगे तो क्या होगा, कॉर्ड के ऊपर इजीली कर सकते हैं। लेटरल जाएंगे तो C1 के साथ क्या होती है, ऊपर से वर्टेब्रल आर्टरी फिरती है। यहाँ पे एक ही आर्टरी जिसको आपने प्रिवेंट करना है हर उस डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपने इसकी लेंथ लेके उसके अकॉर्डिंगली करना है। मेरे पास इसकी ना कुछ सर्जिकल, मैं चाह रहा था कि वीडियोस निकाल लूँ। ये हमने इसको इंसिजन दिया, सेपरेट किया मसल, ये C2 का प्रोसेस, ये C1 की आर्च एक्सपोज्ड, ऑक्सीपिट एक्सपोज्ड, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्क्रू को डाला है, अब ये अपवर्ड ऐसे जा रहे हैं, स्लाइटली मिड लाइन के अंदर, ठीक है, और अपवर्ड जा रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें कि आपने इस आर्टिकुलर प्रोसेस को